नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। देखिए, लग्नेश आपके सूर्य देव बनते हैं और ये साल सूर्य का है, फर्स्ट मंथ, जहां पर सूर्य देव डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाएंगे और शत्रुहंता योग बनाएंगे। लेकिन लाइफ में कुछ चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लाइफ में किससे फाइट करना है, किससे नहीं फाइट करना, ये आइडियोलॉजी, ये कहीं ना कहीं माइंडसेट पता होना चाहिए। ये हमारी लाइफ में वो ज्ञान, वो विजडम हमारी लाइफ में होना चाहिए। लोन लेना आसान हो जाता है, कभी कभी लोन को कैसे पे करना है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में। कहां पर अपनी मैरिड लाइफ में क्योस आता हुआ बचाना है खुद को, कहां पर थर्ड पार्टी के एग्जिट होने से कैसे लाइफ में हीलिंग आएगा, आपकी लाइफ में कहां मैच्योरिटी डिमांड करने वाली है, कैसे खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया, कैसे छोटे छोटे प्लेजर की तरफ आपका दिमाग नहीं गया और आप अगर लॉन्गर विजन के साथ जुड़े रहे तो लाइफ में कैसे इवॉल्व करने का मौका मिलेगा, सबके बारे में बात करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं लियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए। देखिए, मून साइन वालों के लिए ढैया लग रही है, लेकिन कोई चैलेंज की बात नहीं। अगर आपने सही नियम साधना से खुद को जोड़ लिया, अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, अगर आपने आइसोलेशन को एंटरटेन करने लग गए, मी टाइम मानने लगे उस चीज को कि अकेलापन है, कोई बात नहीं, शायद लाइफ में जरूरत होगी कुछ सिखाने के लिए। अगर आप इस चीज से जेल कर गए ना अपने आप को, एक साल और लाइफ में बहुत ऊपर चले जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ लॉर्ड का 11th हाउस में जाना और फिफ्थ लॉर्ड के साथ 11th लॉर्ड का राशि परिवर्तन करना, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि में मरकरी बैठे हैं और मरकरी की राशि में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। और कहीं ना कहीं सूर्य मंगल शुक्र का यहां बैठना, जो शुक्र देव आपके थर्ड लॉर्ड होके फिफ्थ हाउस बैठे हैं। इस समय आपका कम्युनिकेट करने का तरीका, किसी के साथ कनेक्शन बनाने का तरीका बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा इंपल्सिव दिखाई दे रहा है। लाइफ में अकेलापन कहीं ना कहीं किसी और की तरफ आपको बेंड करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक फिफ्थ में आ गया है, यह भी बताता है, लग्नेश भी फिफ्थ में आ गया है कि आप बोलोगे ज्यादा, कमिटमेंट करोगे ज्यादा, उसको निभाओगे कम। ठीक है, कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक फिफ्थ में आ गया। आपका वर्क प्लेस का जो सिनेरियोज है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है वर्क प्लेस में किसी के साथ क्लोजनेस आपके रिलेशनशिप को, करंट रिलेशनशिप को हैम्पर करते हुए नजर आए। जैसे सेकंड हाफ में जनवरी में आपके 6th हाउस में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फाइट होती हुई नजर आ रही है। यहां पर कुछ ना कुछ क्योस, कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। यहां पर दशा बदलेगी, यहां पर रिलेशनशिप की इक्वेशन बदलेगी। कहीं ना कहीं जहां पर जो कमिटमेंट थे उसका रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्या कमिट किया था और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो क्या आ रहा है। मस्ती में, मौज में, या फिर कहीं ना कहीं किसी चीज को इंपल्सिव हो गया या किसी चीज के डर से आपने किसी चीज को अगर कमिट किया है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको 15th ऑफ जैन के बाद देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। लग्नेश का डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चले जाना, फिफ्थ लॉर्ड का कहीं ना कहीं 11th हाउस में जाना, 9 भाग्येश का 6th हाउस में जाना, एक्सॉल्टेड हो जाना, यानी कि ऋण रोग क्षेत्र को तो खत्म करेगा डेफिनेटली, आपकी लाइफ में क्योस को तो खत्म करेगा। लेकिन क्योस खत्म होते होते रिलेशनशिप ना खत्म हो जाए, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी लोगों पे अपनी कहते हैं ना कि वो अथॉरिटी नहीं जमानी है, क्योंकि आप पोजीशन होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको बोलना, बात करना, फ्लर्ट करना, लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उसको होल्ड करने में जो बात होती है ना, रिश्ते को लॉन्ग टर्म 5 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, इन लोगों की 25वीं एनिवर्सरी है, शादी में हम बोलते हैं ना, या फिर हम रिलेशनशिप में बोलते हैं ना कि ये तो स्कूल लाइफ से दोनों साथ हैं, उसको निभाने वाली सिचुएशन, वो माइंडसेट आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो आप रिलेशनशिप को इस समय चला नहीं पाओगे। ठीक है, तो पोजीशन होल्ड करने में दिक्कत परेशानी आएगी। वर्क प्लेस का जो प्रेशर है वो, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे पड़ता हुआ नजर आएगा। अब वो वर्क प्लेस का काम का प्रेशर है या फिर किसी रिलेशनशिप का कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप का प्रेशर है, वो आपको फिगर आउट करना है। दशा महादशा कैसी चल रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी आती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं 16th ऑफ जैन के बाद सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन वो रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा ये देखने वाली बात है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 11th हाउस का राशि पड़ती है, फर्स्ट हाउस में सूर्य की राशि पड़ती है। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे से मिलती नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत ईगो है। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन 4th हाउस में पड़ता है तो घर का जो एनवायरनमेंट है वो सडननेस में दिखाई दे रहा है। उसका जो मालिक है 5th हाउस में गया है,
कमिटमेंट होना, बातें बनाना बड़ी बड़ी, सपने दिखाना बड़े बड़े और करना कुछ नहीं, ये वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, इस समय कोई लोन अगर सैंक्शन कर रहे हो और उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है, अन्य लोन लेना बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, लेकिन डेट को लेना और डेट को पे करने का तरीका ना पता होने की वजह से आपको यहां पर चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप किसी का एक लोन ले था आपके ऊपर, आपने दूसरा अननेसेसरी अलग हाई इंटरेस्ट पे आपने कोई पैसा ले लिया और वहां पे उसको चुकाने के लिए आपने अपना वहां पे कमिटमेंट अपने किसी पार्टनर का दे दिया, वहां पे सब कुछ आपने अपने दांव पे लगा दिया और आपको बस इस समय ये लग रहा है कि ये चीज को फिक्स करना है और डेटा पे काम करने की जरूरत है, आपको प्लानिंग के साथ जाने की जरूरत है। अननेसेसरी लोन लेने से लोन तो मिल जाएगा, लोन उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपका शुक्रदेव 3rd हाउस के मालिक है, 10th हाउस के मालिक है, वो 6th में चला गया। कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को खत्म करने में ये महीना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होने वाला है आपका। कहीं ना कहीं 4th लॉर्ड 6th में चला गया, कहीं ना कहीं फाइट होना, अपनी क्लोज फैमिली में फाइट होना, जस्ट बिकॉज ईगो क्लैश, जस्ट बिकॉज कोई थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आपके 7th हाउस का मालिक 8th में चला गया और 8th हाउस का जो 8th हाउस में जाने के बाद ये जो शनिदेव है ना, अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं 19 जनवरी को, इनका अपने नक्षत्र में परिवर्तन करना अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की सेवा, किसी की हेल्थ चैलेंजेस की वजह से आपको किसी की सेवा करनी पड़ रही है, या किसी का डेट को कंप्लीट करना पड़ रहा है, किसी को छुड़ाना पड़ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्योस दिखाई दे रहा है। सॉल्व कर दोगे लेकिन बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी मैच्योर इंसान, या तो मैच्योर आपको बनना पड़ेगा, या किसी मैच्योर इंसान की, या फिर देखिए अगर आप बड़े हैं, ठीक है, घर के आप बड़े हैं और आपके बच्चों ने कोई परेशानी कर दी है, दिक्कत परेशानी आ गई है, उनकी लाइफ में कोई क्योस आ गया, उसको सॉल्व करने में आपको बहुत मैच्योर बनना पड़ेगा, बहुत सही तरीके से मैच्योरिटी के साथ एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, या फिर आप बहुत छोटे हैं और आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि घर में किसी की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई नजर आ रही है जहां पर आपका बहुत दिल, दिमाग, सोल सब कुछ लग रहा है, मेहनत कमाया हुआ, मेहनत पैसा लग रहा है आपका। ठीक है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। केतु 1st हाउस में बैठे हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं भगवान से लड़ाई करने का मन कर रहा होगा, आपको अपने आप से क्वेश्चन करने का मन कर रहा होगा कि ये क्यों, वाई विद मी। लेकिन ये प्रारब्ध का खेल है ना, इस जन्म में नहीं तो शायद पिछले जन्म में आपको जो पार्टनर मिला है वो भी शायद किसी ना किसी जन्म में आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा, जब भी तो वो फादर हो, बच्चे हो, आपके साथ कोई स्पाउस हो, ये डेस्टिनी से मिलता है। ठीक है, ये क्लियर है, ये शुक्र का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, वो कभी कहूंगा क्योंकि 2nd हाउस के मालिक 7th हाउस के मालिक शुक्र बनते हैं। हमारी लाइफ में क्या आएगा ये पहले से फिक्स होता है, वो शुक्र के अंडर में आता है, यानी कि स्पाउस कौन होगा और हमारे माँ बाप कौन होगा, हमारी कुटुंब कौन होगा, ये पहले से फिक्स है। इसलिए शुक्रदेव बहुत इंपॉर्टेंट है और नेम फेम आइडेंटिटी को हैम्पर करने के चांसेस भी आपके दिखाई दे रहे हैं। आप अपने नेम फेम आइडेंटिटी को हैम्पर कर सकते हो, क्योंकि 3rd लॉर्ड 10th लॉर्ड 6th में गया है, शुक्र भी बनते हैं। शुक्रदेव यहां पर आपको रिलेशनशिप के चक्कर में सोसाइटी में जाके लड़ाई करना या सोसाइटी के बाहर किसी को अपनी बातें शेयर करना दिक्कत परेशानी दे सकता है। किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन बनाना, उनके साथ कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स चले जाना, उस लक्ष्मण रेखा को लांग देना, वहां पर भी दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। बच्चों की लाइफ को लेकर आप कंसर्न हो सकते हो। यहां पर बताऊं, छोटे तिल को पहाड़ बनाना ईगो के चक्कर में 1st हाउस में 7th हाउस में राहु केतु बैठा है, बच्चों को लेकर कहां पढ़ाना है, कहां नहीं पढ़ाना है, उस चीज को लेके बच्चों की लाइफ में क्या होना चाहिए, बच्चे क्यों डिसिप्लिन नहीं है। एक बोल रहा है कि बच्चे को थोड़ा इवॉल्व होने दो, एक बोल रहा है कि डिसिप्लिन होने दो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लेवल पे चीजों को फिक्स करने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, बच्चे आपकी जो पैटर्न है उस चीज में दिक्कत है। ठीक है, तो पैटर्न को ठीक करने की आवश्यकता है आपको, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। 5th लॉर्ड 11th में गया है, डिजायर को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। जो लोग गुरुदेव बृहस्पति की महादशा से निकल रहे हैं ना, आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, हाउ मच इज टू मच, कहां पे कंट्रोल करना है, किस पे कितना बिलीव करना है। यहाँ लोग बहुत पैसे मांगने आएंगे आपसे, आपको अलग अलग तरह की चीजें बताएंगे, अलग अलग तरह की चीजें करेंगे आपके साथ, और आपको कोई हुकअप स्टोरीज बनाएंगे और आपसे पैसा ले जाएंगे आपके मेहनत का। ठीक है ना, तो यहां पर उस चीज को भी मेंटेन रखना है कि भाई किसको कितना पैसा देना है, वह उस चीज को भी अवेयर रहिएगा प्लीज। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में सूर्य, वीनस, मार्स, मरकरी, जॉब लगने के बहुत अच्छे योग हैं। अगर आपके लगन लॉर्ड D10 में भी कहीं ना कहीं अच्छा कनेक्शन बना रहे हैं और शनिदेव के साथ अच्छा कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आपको इस मंथ में अच्छी जॉब मिलती हुई नजर आएगी, एक अच्छा ऑफर मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रोथ वाला समय दिखाई दे रहा है। जो लोग मार्शन इंडस्ट्री यानी कि स्पोर्ट्स में
मिलिट्री में, नेवी में या फिर पुलिस में है, उन लोगों के लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सुंदर समय है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स के लिए, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, उन लोगों के लिए एक सुंदर समय मुझे दिखाई दे रहा है। लग्नेश का 6th हाउस में जाना आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉब सेक्टर में अगर आप कोई काम करते हैं, इस समय एक अच्छा क्वांटम जंप मिलना, उसके योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन डिसिप्लिन मांगेगा आपसे, यहां पर आपसे संयम नियम साधना मांगेगा। शनिदेव का जैसे ही अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे 19 जैन को, तो 19 जैन को अपने ही नक्षत्र में जाना, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाना, यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे जो ऑयल फील्ड में काम करते हैं, किस तरह के ऐसे टेक्निकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ऑयल हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है। लेकिन इस समय अपने कनेक्शन को बाहर बनाना, अपनी सिटी को छोड़ना, कंफर्ट जोन को छोड़ना, अपने आप से फाइट करना, अपने कंफर्ट को छोड़कर अपने आप को कंट्रोल करना, प्लेजर को कंट्रोल करना, अपने ऊपर वर्कआउट करना और जब आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए, जॉब वालों के लिए इस समय प्रपोजल्स आ सकता है मैरिज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज के प्रपोजल आना और कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग सिचुएशन बनना, लाइफ में शॉपिंग, जो पैसा सेव किया था कहीं ना कहीं खर्च करना, ये चीजें भी बनती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक 6th में चला गया है। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज की सर्विस देते हैं आप, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट का काम हो, चाहे वो आप किसी तरह की ऐसी इंडस्ट्री में हो, किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री में हो, किसी तरह का कमीशन बेस्ड कोई काम करता है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, इवॉल्व करने का समय, टीचिंग एजुकेशन फील्ड में भी अगर आप कोई काम करते हैं, किड्स स्कूल है आपका, तो आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट समय दिखाई दे रहा है, जहां पर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आएगी आपको, कहीं ना कहीं बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे आप। और जिस दिन आप बोल्ड डिसीजन ले लोगे ना अपने बिजनेस से रिगार्डिंग, क्योंकि विजन बहुत अच्छा होगा इस समय, 3rd लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, क्रिएटिविटी, विजन, एक अच्छा रोड मैप आपके पास है, लेकिन बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। जिस दिन आपने बोल्ड डिसीजन ले लिया, उस दिन आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, उस दिन आप इवॉल्व करने लग जाओगे और लाइफ में जैसे 7th लॉर्ड 8th में बैठा है, स्पाउस के साथ अगर आपने चीजें बैलेंस कर ली ना, फैमिली को अपने हक में ले लिया, अपने साइड ले लिया, तो आपको ऊपर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लग्नेश का डायरेक्शन स्ट्रेंथ में जाना, आपके भाग्येश का कहीं ना कहीं एक्सॉल्ट हो जाना, शत्रु हंता योग बना रहा है। 2nd हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फॉरेन कनेक्शन बिल्डअप कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लोगों से कनेक्टिविटी बनाइए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा बनाइए। ऐसे योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइसोलेशन, अकेलापन आपको परेशान करेगा। जो लोग इस समय कम काम कर रहे हैं और अकेलापन ज्यादा बिता रहे हैं, अकेला टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, समझ लीजिए आपका मेंटल प्रेशर आपका बढ़ने वाला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने से रोक रहा है आपको कोई ना कोई। तो यहां पर आपने आपको देखिए किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में लग जाइए, कोई ना कोई स्टार्टअप है आपका, उसके बारे में विजन बहुत अच्छा है, काम कीजिए, लेकिन पहले किसी भी सामने एक्सप्रेस करने से पहले उसको इतना बोल्ड कर लीजिए, इतना अच्छे महारत हासिल कर लीजिए कि आप किसी के सामने बताओ तो टेबल पे बैठकर ये बताओ कि आप टेबल पे क्या सर्व करने वाले हो, सामने वाले को कितना फायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे लोन लेने के भी चांसेस हैं, आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर रोड मैप अच्छा नहीं है ना, अगर रोड मैप अच्छा नहीं है तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात अभी मैं कर रहा था, लोन लेने के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपके, डेट क्लीन करने के बहुत अच्छा समय है, ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन पैसा लगेगा, जेब से पैसा जाएगा। लोन लेने के लिए भी शायद हो सकता है किसी को कमीशन देना पड़े, ठीक है, तो वो लोन मिलता हुआ नजर आ रहा है, कैश फ्लो नजर आ रहा है, लेकिन कैश को कैसे इस्तेमाल करना है, अगर वो रोड मैप नहीं है तो शनिदेव यहां पर खत्म कर देंगे, पैसा आएगा, आया राम गया राम हो जाएगा, तो दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। 2nd लॉर्ड 5th में चला गया। अगर आप कोई म्यूजिशियन है, किस तरह के स्पीच से रिलेटेड, वोकल के रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई पैसा कमाते हैं, ठीक है, आप कोई टेक्निकल बेस्ड कोई काम करते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आपको पैसा बनाने से इस महीने कोई नहीं रोक सकता। आपके बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा, फॉरेन कनेक्शन बनेंगे, एक बहुत अच्छे क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं ग्रोथ होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ सकती है, कहीं पे कुछ पैसा किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी लग सकता है, बच्चा भी हो सकता है, वो कोई फैमिली का कोई बंदा भी हो सकता है, कोई बड़ा इंसान भी हो सकता है, अपना स्पाउस भी हो सकता है। किसी की ऋण को, किसी की रोग को, किसी की प्रॉब्लम को, किसी की टैक्सेस को क्लीन करने में आपका हार्ड अर्न मनी जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप फाइनेंशियली भी एग्जॉस्ट हो गए, आप इमोशनली भी एग्जॉस्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के चक्कर में कोई ना कोई गलती होती हुई नजर आ रही है, तो फॉरेन लोगों से ना इस समय बैलेंस बना के रखो,
ओवर चले जाओगे तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, चाहे वो किसी लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, रिलेशनशिप लेवल पे हो, आपका बिजनेस लेवल पे हो, पार्टनरशिप लेवल पे, व्हाटएवर इट इज। जितना हो सके चीजों को कंट्रोल करके रखिए, ऑडिट करके चलिए। किसी भी इंट्यूशन पे काम नहीं करना है इस समय, डेटा पे काम करना है, इंफॉर्मेशन पे काम करना है। और यही बहुत बड़ा क्लैश है आपका, आप इंट्यूशन लेवल पे ज्यादा जाओगे और जहां पर डेटा का बात है वहां पर उसे अवॉइड करते हुए नजर आओगे। तो प्लीज मेक श्योर यहां पर रुकना है आपको। जो लोग हाउस वाइफ हैं और जो लोग किसी तरह की मैरिज की तैयारी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता नजर आ रहा है, फाइनेंसेस फ्लो करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर आपको कम खर्चा करना चाहिए, शॉपिंग बैलेंस करनी चाहिए, वहां पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ऐसी शॉपिंग करेंगे जहां पर आपका अरे एक ही बार तो होती है शादी, क्या ही रखा है, कोई बात नहीं, तो वहां पर कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करेंगे तो फर्स्ट हाउस में केतु का बैठना और सिक्स्थ हाउस में कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक होने, थ्रॉट में दिक्कत परेशानी आना, ब्लॉकेज होना, नोज ब्लॉक होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, नॉर्मल फीवर होना, ये चीजें दिखाई दे रही है। प्रोमिनेंट कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, बस गट का प्रॉब्लम है। जिनको ऑलरेडी कोई गट का प्रॉब्लम है ना, उनके लिए दिक्कत परेशानी है। पथरी का दर्द हो सकता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी हो सकता है। पैरों में बहुत दर्द हो सकता है, ये चीजें परेशानी मुझे मेजरली दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना, हेल्थ प्रॉब्लम आया लेकिन उसको क्लीन करना, उसको ठीक करना, उसको हील करना, उसके योग बहुत सुंदर बने हुए हैं। तो हीलिंग दिखाई दे रही है, यानी कि मेडिकल लेवल पे, हेल्थ लेवल पे हीलिंग दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द 2 वीक्स मुझे दिखाई दे रहा है, 12-13 जनवरी तक आपको कोई ना कोई बीपी का इश्यू है तो कहीं ना कहीं शूट कर सकता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो कहीं ना दिक्कत परेशानी दे सकता है। लेकिन आखिरी के 17 दिन जो है ना, वो बहुत सुंदर जाने वाले हैं, बहुत हीलिंग लेके आने वाले हैं लाइफ में, आपके बैलेंस लेके आने वाले हैं। तो दैट्स अ ग्रेट सिग्नल कि आपकी लाइफ में इम्यूनिटी कहीं पे नीचे डाउन जा रहा था, हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अप होते हुए नजर आएंगे। बस अपने आप को एक गोल्डन मिल्क पिलाते जाइए, जुपिटर तत्व को बढ़ाते जाइए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करते जाइए। आप वो विटामिन की जरूरत है, वो सनराइज की सनलाइट की जरूरत है, वो लेते जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में 4 ग्रहों का बैठना, फिर 6th हाउस में 4 ग्रहों का बैठना, अपने कंफर्ट से जाकर ही जो काम करेगा ना इस समय, चाहे कंपटीशन हो, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आ रही है। अब कॉस्मोस आपकी परीक्षा ले रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, सेक्रीफाइस भी करना है, लव रोमांस को कोई टाइम नहीं देना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्योंकि अगर आप कोई हायर पर्पस के लिए कुछ छीनना चाहते हो ना कॉस्मोस से, तो आपको कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे, अपनी विजडम को कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा कि मैं इस लायक हूं, आपको वो पात्र बनना पड़ेगा। और वो पात्र बनने के लिए कहीं ना कहीं पेशेंस ढीले हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, क्योंकि बहुत अच्छी योग है इस समय, योग है, यही तो समय है जब आप अपने लेवल पे कोई ना कोई अच्छे लेवल पे चीजों को ले सकते हो। जनवरी फरवरी तक का मौका है आपके पास, अपने अंडर में ले लो चीजों। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो कर रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नेवी की तैयारी कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, किस तरह की रेलवे की तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, जज की तैयारी कर रहा है, बहुत सुंदर समय आप लोगों के लिए जब आप कर सकते हैं। आप कोई पीएचडी लेवल पे काम कर रहे हो, कोई टीचिंग का टीचर बनना चाहते हो, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय। बस देखिए आप आपका लगन लॉर्ड का कनेक्शन शनि के साथ प्लस कहीं ना कहीं दशमांश में यानी कि D10 में कैसा बन रहा है, अगर वो अलाइन है ना तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की ऑर्बिट में वो सर्किट क्लिक होगा और आपको जॉब मिलने की चांसेस बनेंगे। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शनि देव का अपने ही नक्षत्र में चले जाना, 5th और 6th हाउस के में चतुर्ग्रह योग बनना, ऋण रोग शत्रु को खत्म करना, शत्रुअंता योग बनना आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब गणपति बप्पा की आराधना मन लगा के कीजिए, दिल लगा के कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम आपका पढ़ना। अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, अपने प्लेजर को कंट्रोल करने में, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स चले जा रहे हैं, आप अपने आप से रोज बोलते हैं कि मुझे ये चीज नहीं करनी और आप करते जा रहे हैं, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। वो आपकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करेगा, आपके अंदर वो चेतना को जगाएगा, आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं सात्विक करेगा और धीरे धीरे चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। इस महीने में कोई ना कोई मेजर, कोई क्योस, कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट आ सकता है, कोई ना कुछ क्लैरिटी मिल सकती है इस महीने में, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको सूर्य को, लग्नेश को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। तो सूर्य को अर्घ देना या फिर और गौ माता को गुड़ खिलाना। अगर आपके आसपास कोई अस्तबल है, यानी कि घोड़ों का कोई अस्तबल है, तो वहां पर कुछ अनाज, कुछ गुड़ डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य संक्रांति आ रही है, उस दिन डोनेशन डेफिनेटली करें, दिल खोल के करें, आपकी लाइफ में दिल खोल के ब्लेसिंग आती हुई नजर आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।